साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के दिसंबर 2021 की जो मैगजीन है उसका जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है उसका टॉपिक नंबर 4 सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के 67 सदस्य देशों ने सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन SDR पर अपनी वार्ता संपन्न की। तो ध्यान रखिएगा कि सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन किससे संबंधित है, तो WTO संबंधित है। अब बात करते हैं सेवाओं में व्यापार और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसे गाट्स के नाम से या गैट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सेवा क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के गतिशील और सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है। यह मूल्यवर्धन की दृष्टि से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जो ग्लोबल आपका GDP है उसके 60% का प्रतिनिधित्व करता है। कुल रोजगार में से 50% रोजगार सेवा क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। सेवा क्षेत्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम गैट्स द्वारा शासित होते हैं। गैट्स की बात करें तो यह उरुग्वे दौरे की वार्ता का एक परिणाम है। यह समझौता जो गैट्स है ये जनवरी 1995 में लागू हुआ था। देखिए, यह सभी प्रकार की सेवाओं के मामले में सेवा व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक ढांचा प्रदान करता है। इसके केवल 2 अपवाद हैं। इन 2 अपवादों को जरूर याद रखिएगा। पहला है सरकारी प्राधिकरण के प्रयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं, और दूसरा हवाई यातायात तथा हवाई परिवहन सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई सेवाएं। ठीक है, इनके लिए इसमें मतलब ये अपवाद हैं। गैट सेवाओं की आपूर्ति के 4 मोड पर लागू होते हैं। अभी उन 4 मोड की बात कर लेते हैं। और ये जो 4 मोड्स हैं यह सेवाओं में व्यापार के या व्यापार को उदार बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों, मतलब हर सदस्य का अलग अलग मात्रा में इसमें हिस्सेदारी होती है, के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। यह समझौता देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं कि गैट्स जो सेवाओं की आपूर्ति के लिए जो 4 मोड पर लागू होता है उन 4 मोड्स की। तो देखिए, पहला जो मोड है मोड 1, ये विदेशों से ऑनलाइन आर्किटेक्चर योजनाओं को प्राप्त करने के मामले में। देखिए, सीमा पार आपूर्ति, जब सेवाओं का प्रवाह विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य से दूसरे सदस्य देशों के क्षेत्र में होता है तो ये मोड 1 के तहत आता है। वहीं मोड 2 क्या है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के मामले में विदेशों में उपभोग होता है। इसमें जब कोई व्यक्ति किसी अन्य सदस्य के क्षेत्र में सेवाओं का उपभोग करता है तो मोड 2 में आता है। मोड 3 में कौन सेवाएं आती हैं, तो विदेशी बैंक की शाखा के मामले में अर्थात वाणिज्यिक उपस्थिति। देखिए, किसी सदस्य देश के बैंकिंग सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी अन्य सदस्य देश के क्षेत्र में बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए अपनी शाखा खोलना। वर्ष 2017 में वैश्विक सेवाओं का लगभग 60% व्यापार इसी मोड में हुआ है, मोड 3 में। मोड 4 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संगीत बैंड के मामले में। देखिए, व्यक्ति या नेचुरल पर्सन की आवाजाही, जब विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश का व्यक्ति सेवा की आपूर्ति के लिए अस्थायी रूप से दूसरे सदस्य देश के क्षेत्र में प्रवेश करता है। आगे चलते हैं, ये 4 मोड की बात कर लिए। अब बात करते हैं सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन SDR और इसके संभावित लाभ की। देखिए, इसे वर्ष 2017 में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। यह नया बहुपक्षीय समझौता WTO के पिछले 26 वर्षों के इतिहास में सेवाओं पर नियमों का पहला सेट है। इसके सदस्य कौन होते हैं, देखिए, इसके लिए 67 सदस्यों में विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। ये सदस्य देश विश्व व्यापार के 90% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, यूरोपीय संघ है, ब्राजील है इत्यादि है। दूसरा, समावेशन की पद्धति, इनकॉर्पोरेशन मेथोडोलॉजी। इसके अंतर्गत सदस्यों के लिए नए विषयों को अतिरिक्त प्रतिबद्धता अर्थात एडिशनल कमिटमेंट्स के रूप में शामिल किया जाएगा। यह गैट्स अनुसूचियों या गैट्स अनुच्छेद 18 के तहत सेवाओं संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने पर सहमति दी है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि नए देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन की शर्त का पालन कर इसके लिए आवेदन करना होगा। अब इसके संभावित लाभ क्या है, तो पहला, वर्तमान में सेवा व्यापार की लागत वस्तु व्यापार की लागत की तुलना में दोगुना है। SDR का उपयोग का मुख्य ध्यान सेवा व्यापार की लागत को कम करने पर है। इसके लिए बेतुके और अपारदर्शी नियमों को समाप्त करने पर जोर दिया जाना है।
यह अपने उद्देश्यों, साधनों आदि के माध्यम से बेतुके व बोझिल प्रक्रियाओं की समस्या का भी समाधान करेगा। कैसे करेगा, इसको यहां पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि एसडीआर प्रक्रिया कैसे कार्य करेगी। तो देखते हैं एसडीआर का उद्देश्य क्या है। तो एसडीआर का उद्देश्य है कि एक कुशल नियामकीय तंत्र का निर्माण करना, ताकि सेवाओं की आपूर्ति को स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक बाधा ना पहुंचे। फिर किस प्रकार से साधन क्या होगा इसका, तो सेवा व्यापार संबंधित घरेलू विनियमन के लिए नए नियमों का विकास करके, और इसको इस्तेमाल कहां करेंगे, तो ये नियम निम्नलिखित गतिविधियों के लिए लागू होंगे। पहला, लाइसेंसिंग और पात्रता से संबंधित आवश्यकताओं के मामले में। दूसरा, सेवाओं में व्यापार के लिए प्रक्रिया और तकनीकी से जुड़े मानकों के मामले में। अब लाभ किसको होगा, देखिए इससे विदेशी सेवा प्रदाताओं को मेजबान देश के नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। इससे उन्हें प्रक्रियाओं को समझने और उसके अनुपालन में सहायता मिलेगी। दूसरा, इससे कानूनी स्थिरता के साथ साथ नियम कानून के बारे में पता लगाने और नियामकीय गुणवत्ता एवं इसके अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। इसके कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे यह व्यापार की लागत को कम करेगा और साथ ही बहुत अधिक व्यापार लाभ भी उत्पन्न करेगा, लगभग 150 अरब डॉलर का। दूसरा, इससे व्यापार संबंधी माहौल में सुधार होगा। तो ये जो समझौता है, इस समझौते की एक अनूठी विशेषता यह है कि इन नियमों में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव के प्रावधान शामिल नहीं है। यह महिला सशक्तिकरण का समर्थन करेगा और सेवा व्यापार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा। अब भारत जैसे देशों ने एसडीआर पर अर्थात सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन पर क्या चिंता जाहिर की है, उन चिंताओं को भी देखें। तो जो एसडीआर है अर्थात सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन का उद्देश्य सेवा व्यापार के लिए अधिक पारदर्शी परिवेश निर्मित करना है। तो यहां ध्यान रखिएगा, एसडीआर सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन, नाम में ही सर्विसेज है, मतलब ये सेवा क्षेत्र से ही संबंधित है। इसके अतिरिक्त तो देखिए एसडीआर का उद्देश्य सेवा व्यापार के लिए अधिक पारदर्शी परिवेश निर्मित करना है, प्रशासनिक लागतों को कम करना और विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को लाभ प्रदान करना है। इसके बावजूद अन्य देशों द्वारा निम्नलिखित कारणों से इसका विरोध किया जा रहा है, भारत सहित। पहला, यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की सहमति के बिना समान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी और समानांतर तंत्र स्थापित करने का एक प्रयास है, क्योंकि इसमें 67 देश शामिल हैं। दूसरा, गैट्स जो है यह सदस्य देशों को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि वे विभिन्न सेवा क्षेत्रों में कितनी बाजार पहुंच प्रदान करेंगे और किस हद तक विदेशी सेवा प्रदाताओं के साथ अलग व्यवहार करेंगे। हालांकि अब एसडीआर अर्थात सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन के कारण अल्पकालिक सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार पहुंच को बाधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ ने स्वतंत्र पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच पर लगाम लगा दिया है और अल्पकालिक सेवाओं हेतु बाजार पहुंच देने से मना करने के लिए मोड 4 का उपयोग किया है। मोड 4 में क्या था कि विदेशी बैंक की शाखा के मामले में इस तरह की चीजें थी, ठीक नहीं। मोड 4 में था अंतर्राष्ट्रीय संगीत बैंड के मामले में व्यक्ति या नेचुरल पर्सन की आवाजाही, जब अस्थायी रूप से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा था सेवा प्रदान करने के लिए। अब एसडीआर के जरिए योग्यता और लाइसेंसिंग शर्तों के साथ साथ तकनीकी मानकों को लागू करना संभव हो सकेगा। इससे सेवा व्यापार और पेशेवरों की सीमा पार मुक्त आवाजाही को बाधित किया जा सकता है। अगला, घरेलू नियमों जैसे कि योग्यता संबंधी शर्तें और प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं द्वारा व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने से सदस्य देशों को रोकने के लिए वर्ष 1999 में वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशन WPDR की स्थापना गैट्स के अनुच्छेद 6 के 4 के तहत की गई थी। अब निष्कर्ष को देखते हैं, क्या निष्कर्ष है। देखिए, नई व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से वैश्विक उत्पादन के गतिशील और तेजी से बढ़ते घटक को संबोधित करती है। ये माध्यम है योग्यता, आवेदन करने और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाएं, आवेदन की अस्वीकृति के कारणों पर स्पष्टता और सेवाओं में व्यापार को प्रभावित करने वाली तकनीकी मानकों के बारे में जानकारी की आसान उपलब्धता। वर्ष 2020 तक विश्व व्यापार संगठन के 70% से अधिक सदस्यों ने गैट्स से परे जाते हुए घरेलू नियमों के प्रावधानों के साथ कम से कम एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता किया। इसलिए विश्व व्यापार संगठन के कानूनी ढांचे के भीतर अच्छी नियामक प्रथाओं को मजबूत करने के लिए उचित और निष्पक्ष समझौते की आवश्यकता है। अब
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैश्विक न्यूनतम कर दर के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।